जो भगवान का भजन किया है देवता लोग ने कान में सुनो भैया ऊपर से आवाज कहूँ से भैया जी अनुभव करना। ऊपर से आवाज आई करे देवता तुम इसी समय आप समस्त देवता गोकुल को चले जाइए और यादवी रूप धारण कर लीजिए और मैं यादव कुल में आपका भूख करके आऊंगा। अनुभव करना भैया जी। व्यास नंदन श्री सुखदेव महाराज जी बोले कि हे राजा परीक्षित उसी समय समस्त देवता सब गोकुल में आकर के यादवी रूप धारण कर लेता है, इसीलिए कहा गया अहीर देवता। मतलब कोई अन्यथा नहीं लगा कि भाई स्वामी धारानाथ जी यादव है तो अपनी जात की बिरादरी कर पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल बात सत्य कह रहे हैं। जो लिखा हुआ अहीर देवता, अब कब से अहीर देवता भवा है? जब भगवान विष्णु ने कहा कि समस्त देवता जाकर के गोकुल में यादवी रूप धारण कर लीजिए, तब से अहीर देवता हो गया है कि तुम सब जाओ भूम पे धरो यादवी रूप। तुम सब जाओ भूम पे धरो यादवी रूप। मैं यादव कुल में आऊंगा बन के यादव। इसलिए सभी भक्तों से विनम्र निवेदन है कि आज ग्राम लमहुआ में भगवान कृष्ण का जन्म दिवस मनाया जा रहा है, भगवान कृष्ण का जन्म हो रहा है। आनंद ही आनंद आ जाएगा। सिर्फ आज भगवान कृष्ण के जन्म में आप लोग समय का दान जरूर देते रहना। व्यास नंदन श्री सुखदेव महाराज जी बोले कि हे राजा परीक्षित, इधर भगवान विष्णु ने समस्त देवताओं को गोकुल भेज दिया, अब उधर उग्रसेन के भाई एक और थे, उनका नाम है देवक और उनकी पत्नी का नाम है उग्रसेन के जो भाई थे उनका नाम है देवक और उनकी बिटिया का नाम है देवकी। अंतोगत्वा वासुदेव जी के साथ में विवाह संपन्न होता है देवकी का। अब जिस समय
विदा विदाई का समय है। एकदम से गले में बहिया डाल करके देवकी रोने लगी और कष्ट से कहने लगी क्योंकि बहुत इतना प्रेम था कि खाए तो संग, खेले तो संग, सोए तो संग। कंस और देवकी में बड़ा प्रेम था। आज गले में बहिया डाल करके रोने लगी देवकी की भैया काहे को पे हो विदेश ओ भैया, काहे को पे हो विदेश ओ भैया। एक घंटा लगी क्योंकि आज भगवान कृष्ण का जन्म दिवस है, कोई जल्दबाजी नहीं, खूब प्रेम से। अपन ऐसी बात हो कहा आधे घंटे में करा दीजिए। कितनी हमारी माताएं बहन की इच्छा है कि 1 घंटा तक कथा हो। अरे धान काटे बेचारी सोच रही है। अच्छा कितनी बहन का मन है कि अब कथा आरती करा दी जाए। अच्छा कितने भक्तों की इच्छा कि कथा 1 घंटा तक कही जाए। अरे बहुत बहुत धन्यवाद है। का देविया कमजोर नहीं देवतन से, देखो बेचारी सब हाथ उठा दिया बताओ। अच्छा कितनी बहन की इच्छा है। अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद है सभी माताएं बहनों को, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है और बारम्बार की बधाई है। ऐसे ही माताएं बहनों के चरणों में कोट कोट नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की। और का देखो हमारे दूर दराज से भक्त लोग आए हुए हैं, हरनंदन दादा आए हुए हैं और राम प्रताप भैया जी आए हुए हैं और दीदी जी आई है फिरोजपुर से। कंस कहने लगा बहन अपने सास ससुर की सेवा करना और अपने प्रीतम के संग में रहना, लेकिन भैया जी वो करना। एक जने सेठ रहे और उनके एक बिटिया रहे, उनके एक बिटिया रहे और उनके एक भैया रहे, बहन भाई 2 रहे। तो सेठानी कहने लगी सेठ जी हाँ ऐसा करो कि बिटिया देखो अब कहीं अच्छे स्कूल में नाम वाम लिखा दो, कुछ संस्कार डाल दो। सेठ कहे लगा हम तो खुद सेठ हैं, जिसका अच्छा खासा दहेज दिया वो हमें बिटिया के साथ ब्याह कर ले, संस्कार डालने की कौन जरूरत है। कहा ठीक है। जब बिटिया कुछ और से आनी भाई तो फिर सेठानी कहें कुछ नहीं। जब बिटिया विवाह योग हो गई अंतो गतुआ सेठ अपनी बिटिया का विवाह कर दिन विदाई हुई गए। और जब बिटिया ससुराल में पहुंची है दादा सास 1 रत्ती तो बिटिया 2 रत्ती। नहीं बात बनी, सुबह होते हुए संदेशा आएगा ससुराल तेरी कि सेठ जी तुम अपनी बिटिया किसी वक्त विदा करा ले जाओ। सेठ जी मन में स्वासे में कालीन विदा की है, क्या बात है। अपने लड़कवा से कहने लगे भैया जाओ बहनी को अपनी विदा कराए लो। अब गए हुआ तो उनके ससुर से कहा कि दादाजी नमस्ते। कहा नमस्ते। और अरे दीदी कहने आए हैं। तो कहा भैया ऐसा करो कि जहाँ तुमका 2 घंटा में ले जा रहा तुम 1 घंटा में विदा करा ले जाऊं। अब उनकी सास के पास पहुंचे, अम्मा पाए लगी, आशीर्वाद दिया, मने मन दिया, जोर से नहीं बोली। कहा अम्मा दीदी कहने आने आए हैं। कहा भैया जहाँ तुम 1 घंटा में ले जाते रहो तहाँ तुम अब लेके चले जाओ। तुरंत विदाई हुई गए। और जब तुरंत विदाई हुई गए तो जब बिटिया सेठ के यहाँ आई तो सेठ बेचारे मन में सोचे लगे। अच्छा एक बात बिल्कुल सत्य है, जब तक बिटिया की शादी नहीं होती है तब तक तो जो मायका बड़ा अच्छा लगता है, और जब बिटिया की शादी हो जाता है तो फिर नहीं अच्छा लगता। अगर मायके में बिटिया रह गई तो टोला मोहल्ला की जो औरतियां है ना सब मार बोली है कि देखो बसरवे नाई भवा हे रहे लगी। तो सेठ एक दिन पे बिटिया से कहने लगी कि बिटिया अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी सास कैसी है। हमारी सास हाँ। कहा डाइन है डाइन। कहा अच्छा। अब तुम्हारे ससुर जी कैसे हैं। कहा राक्षस राक्षस। कहा अच्छा।
तुम्हारी ननद कैसे हैं? आवारा। और तुम्हारे देवर जी उल्लुच्चा लपंगा है। अच्छा तुम्हारी बिटिया पति कहा यमराज है, यमराज। कहा यही तो बात है, मैंने बिटिया को संस्कार डाले नहीं हैं, स्कूल में नाम भी नहीं लिखाए हैं। अब मनमा सोचने लगे। एक दिन बिटिया पूजा करे गई मंदिर पर, तो सखिया कहने लगी दीदी जीजा नहीं आवत है। तो कहा तेरी बहना तुम ना हिया जिए दियो और ना वही हुआ जिए दिए। तो मंदिर के पुजारी कहने लगे बिटिया अरे दामाद साहब बहुत दिन हो गए नहीं आए, क्या बात है? कहा उनकी बात न करो भाई, ससुराल की बातें न करो, का ससुराल अच्छी नहीं लागत है। तो शेठ जी कहा लगे बिटिया देखो ये एक मंत्र लाए हैं। तो कहा मंत्र हमसे उबे ना करे। तो कहा बिटिया मंत्र ना ही कहा। हाँ। तो कहा बिटिया तुम ऐसा करो, साधना करो, साधना सिर्फ 6 महीना साधना कर लो और तुम्हारी ससुराल तुम्हें मुट्ठी में ना जे तो कहना। कहा ठीक है। तुम कछु उत्तर नहीं दे हो बिटिया, चाहे इतना को कुछ का है, सिर्फ 6 महीना और 6 महीना बाद तुम्हारी ससुराल तुम्हें मुट्ठी में आ जाएगी। फिर शेठ जी अपनी बिटिया को विदा कर दिए। और एक दिन का जिक्र है, बिटिया बाहर झारत रही, एक कांचे का गिलास रहा जो गिरा जमीन पर फूट गया। तो उनकी ननद कहने लगी कि अम्मा देखो क्या बात, आवाज कहाँ से आ रही है? तो कहा बिटिया तुम नहीं जान काली बिल्ली घर का गए है, वह कुछ बर्तन ढंगन आ रही है। तो मने मन सोचे कि ठीक है कोई बात नहीं, हमारे पिता कहे 6 महीना साधना कर रही हो, अच्छा महीना बाद यह गिलास तुम्हें खोपड़ी न पड़े तो कहो। सिर्फ 6 महीना, लेकिन बेचारी कुछ बोली नहीं। तो उनकी सास सोचने लगी जानो कुछ ज्ञान आवा, समय बीतता गवा, कोई उत्तर नहीं। बढ़िया सास के पैर दाबे और ससुर के पैर छुए, पति के पैर छुए, सेवा करने लगी। 1 महीना बीते और उनकी सास जो है ना चट तिजोरी वाली चाबी पकड़ा देगी, बिटिया तुम महीना घर के मालिक हो। तो सभी बहने कथा भागवत में सीख लेना, सिर्फ साधना कर लेना, अब तुम्हारी ससुराल तुम्हारी मुट्ठी में नहीं हो जाएगी तो हमें कहना। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की आदि शक्ति दुर्गे मैया की जय हो। अंतर्गतवा जब विदाई हो जाते भैया जी, आज कंस अपनी बहन को भेजवे आ रहा, रथ में बैठे कि रथ में देव की जा रही है और पीछे देव रसाला है, ताके पीछे कंस राज बस देव कुमारी को सारा है। भेजने जा रहा है, तब तक काम हो। एक आकाशवाणी हुई कि हे कंस मेरी बात को सुन। अरे जिस तरह तू अपनी बहन को इतने प्यार के साथ में भेजने जा रहा है, मेरी बात सुन। ओ कंस कंस मत भूल जरा, भूल भूल तू मिल जाएगा। होश में आया भूल में तुझे मिलाएगा।
इससे लड़ाई लड़ना है, इसलिए कहना पड़ा इस समय जरूरत है भारत की, इस समय जरूरत है भारत में वीरों की। विश्वामित्र जैसे धनी हो, गुरु वशिष्ठ जैसे मुनि हो, लेकिन संत फकीरों की समय जरूरत है भारत में वीरों की, समय जरूरत है भारत में वीरों की, समय जरूरत है। कोई होवे राम लखन शोभा, कोई भूते दुश्मन की लंका, लक्ष्मण के तीरों की समय जरूरत है भारत में वीरों की, समय जरूरत है भारत में वीरों की, समय जरूरत है। सूर्या शक्ति दुर्गे मैया की जय हो, रामचंद्र की जय हो। एकदम से आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस बहन को इतने प्यार से आप भेजने को जा रहे हो, इसका 8वां पुत्र तेरा काल पैदा होगा काल। उसी समय कंस ने सोचा रे, अब म्यान से तलवार निकाली, केश को पकड़ करके जो रथ पर ते धकेला है, और कहा मैं इसी वक्त देवकी को मिटा दूंगा, ना रहेगी बांस न बाजेगी बांसुरी। तो उसी समय भैया जी व्यासनंदन श्री सुखदेव महाराज जी बोले कि हे राजा परीक्षित, जो वसुदेव जी है कलाई को पकड़ लिया कि हे राजन, मैं चंद्र प्रतिज्ञा करता हूँ जो इसका 8वीं संतान होगी, यहाँ तक नहीं जितनी संतान देवकी होगी सब मैं आपको ला करके तुझको दे दूंगा। अनुभव करना भैया जी। इस प्रकार से भैया जी आज 4 साल का समय व्यतीत किया है। जो प्रथम पुत्र पैदा हुआ है देवकी के, तो इधर वसुदेव जी चंद्र प्रतिज्ञा किया था, आज प्रथम पुत्र को लेकर के भैया जी जिस समय भोजराज कंस के पास चले हैं कि चल दिए लाल को कंस ढिगिया लगे, चल दिए लाल को कंस ढिगिया लगे, चल दिए लाल को भरी सभा में आई के मौत कल्लो धराते लाल को कंस ढिगिया लगे, चल दिए लाल को। बेटा जो शिष्य था थर 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 कांपने लगा है, जब कंस ने गोदी में लिया है। भाई दादा गोदी में ले लो कंस ने, भगवान घबराने लगे, चल दिए लाल को कंस ढिगिया लगे, चल दिए लाल
दुर्गे मैया की जय हो। जिस समय प्रथम पुत्र को लेकर के गए हैं तो भैया जी उधर कंस ने जो हाथ में लिया है तो मन में सोचने लगा, अरे 8वां पुत्र मेरा काल है, इसे लौटा। हाथ में लेकर के पुनः फिर वसुदेव जी को लौटा दिया है। वसुदेव जी लाल को जो देव की मैया कर दिया है, मैया ने छाती से लगा लिया और अपने लाल को दूध पिलाने लगी है। लेकिन देव ऋषि नारद जी के नहीं चैन पड़ा, बीड़ा उठा लिए चल दिए, श्रीमन नारायण नारायण करते हुए आ गए और उल्टा गिनती समझा दिए। एक कमल का फूल 8 पंखुड़ियों को लेके आए थे और कहने लगे कि रे आप इसमें बता सकते कौन पहली कौन 8वीं है? उल्टा गिनाने लगे, 8वीं को पहली सिद्ध कर दिया, पहली को 8वीं सिद्ध कर दिया। अब उस कंसराज के दिमाग में गूंजो, एकदम से भैया जी कंस जो भगा है और देवकी के पास आया, मैया आंगन में दूध पिला रही थी लला को, एकदम से छोड़ लिया और जो जमीन पे धर के पटका है वहां से खीर खीर बिखर गया। आज मैया देवकी फपक फपक के रोने लगी। चलो चला दीजिए, चला दीजिए।